लेकिन लालू जी के कुछ गुंडे कहते हैं कि आइएगा बिहार में गोली मारेंगे कनपट्टी में सटा के। ये है लालू जी का थ्योरी। 15 साल लालू यादव इसी पर सत्ता चलाए सर, लेकिन अब बिहार बदल चुका है। बिहार की आर्थिक स्थिति बदली है। और साथियों, कल मेरा वोट भी है। मैं इस बार गंगा के उस पार गया हूँ। जैसे बोलो जी यहाँ से बीरपुर से गोपालपुर गए हैं तो जनता दोनों जगह बोलो मंडल जी को और इंजीनियर शैलेंद्र जी को भी जिता रही है। उसी तरह मैं गंगा के उस पार तारापुर गया हूँ और इस बार तारापुर में भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। एक एक वोट कमल चाप के निशान पर आ रहा है साथियों। कल हमारा चुनाव है, अभी एक और सभा करनी है साथियों, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, बिहार को ताकत देने की जरूरत है। और बिहार को ताकत तब मिलेगी जब आप याद करो, स्वर्ग निकाल देने वाला भारत यही बिहार था। अखंड भारत का सपना देखने वाला यही बिहार था, जिस बिहार में स्वर्णिम काल दिया। लेकिन कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, कभी कांग्रेसिया आया, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब दुनिया में दहाड़ने के लिए सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा सर। और आप जानते हैं आज मोदी जी के कृपा से बिहार की समृद्धि का काम चल रहा। आपको यहाँ से भागलपुर जाने में कितना कष्ट होता था, आप सोचिए। पुल को भी ठीक किया और पुल के बगल में भी एक नया 4 लेन हम बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भागलपुर जाना आसान हो। साहबगंज में पुल बन रहा, सुल्तानगंज में पुल बन रहा, मुंगेर में नया ब्रिज और बन रहा, उसके आगे मोकामा में ब्रिज बनकर तैयार हो गया। अब साथियों, बिहार के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब इंडस्ट्री लगाना है। अब तो यहाँ जिस तरह पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, आपको स्वस्थ करते हैं भागलपुर में भी नया एयरपोर्ट बनाकर देश और दुनिया से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, कोई आरक्षण नहीं दिया। लालू जी से पूछना कौन आरक्षण की बात करता है। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा, लेकिन कभी आरक्षण नहीं दिलाते हो। लालू जी